बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। आत्मा की इस पावन यात्रा में साधक को बार बार यह अनुभव होता है कि सिमरन में बैठते ही मन टिकता नहीं, बल्कि संसार की ओर भागने लगता है। ये कोई नई बात नहीं है। जन्म लेते ही मन ने अपनी वास्तविक स्थिति आंखों के बीच स्थित उस सूक्ष्म केंद्र को छोड़ दिया और बाहर की वस्तुओं में उलझता चला गया। वर्षों की यह आदत इतनी गहरी हो चुकी है कि अब जब हम मन को भीतर की ओर मोड़ना चाहते हैं तो वह बार बार प्रतिरोध करता है। परंतु साधना का सार ही यही है, मन की इस बहिर्मुखी धारा को पलटना और उसे संसार से समेटकर उसके असली घर तीसरे नेत्र आत्मा के आसन पर ठहराना। इसके लिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि हमारी चेतना बाहर की ओर कहाँ से बहती है। संत महापुरुष उसी स्थान को आंखों के बीच का केंद्र, तीसरा नेत्र या आत्मा का आसन कहते हैं। ध्यान में बैठते समय साधक प्रायः आंखों पर जोर डालकर या विचारों के सहारे इस केंद्र को पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन ऐसा करने से वह और अधिक भटक जाता है। यह केंद्र किसी सोच से नहीं मिलता। यह तो तब प्रकट होता है जब साधक शांत होकर आंखें मूंद लेता है और भीतर के अंधकार में सहज रूप से ठहर जाता है। जहां विचार चल रहे हों वहां मन अभी भी बिखरा होता है, और जहां आंखों के केंद्र पर ध्यान टिक जाता है वहां विचारों की गति अपने आप थम जाती है। जब तक हम उस केंद्र के बारे में सोचते रहते हैं तब तक हम उसमें प्रवेश नहीं कर पाते, और जब वास्तव में वहां स्थित हो जाते हैं तब सोचने की आवश्यकता ही नहीं रहती। संगत जी, आज की यह वीडियो हर उस साधक के लिए अत्यंत उपयोगी है जो अपने प्रभु, अपने प्रियतम से मिलन की इस अंतर यात्रा में सच्चे मन से आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि हमारे शरीर का वास्तविक द्वार कहाँ है और संत महापुरुष बार बार क्यों कहते हैं, अपने ध्यान को आंखों के बीच स्थिर करो। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। जल्दी से हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, संतमत में तीसरे नेत्र को सीट ऑफ द स्पिरिट अर्थात आत्मा का वास्तविक आसन कहा गया है। यह कोई साधारण या केवल शारीरिक बिंदु नहीं है, बल्कि यह चेतना और आत्मा की समस्त शक्ति का केंद्र है। यहीं से दिव्य ऊर्जा पूरे शरीर में और चेतना के अन्य केंद्रों तक प्रवाहित होती है। यह सूक्ष्म स्थान हमारी दोनों आंखों के बीच थोड़ा ऊपर आज्ञा चक्र या त्रिकुटी के क्षेत्र में स्थित है। यही वह पावन केंद्र है जहां से साधक की वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। जब साधक अपने ध्यान को इस केंद्र में स्थिर करता है तो वह धीरे धीरे बाहरी संसार के आकर्षणों से मुक्त होकर भीतर की ओर मुड़ने लगता है। संतमत में कहा गया है कि इसी बिंदु से आत्मा की शक्ति जागृत होती है और मन व शरीर के अनुभवों से परे जाकर साधक को सच्चे आत्मिक ज्ञान तथा दिव्य अनुभूतियों से जोड़ देती है। इस केंद्र को जानना और इसमें ध्यान को स्थापित करना ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि यहीं से आत्मा अपने मूल स्वरूप की पहचान करती है और परमात्मा की अनुभूति का मार्ग खुलता है। संगत जी, ध्यान की विधि वास्तव में अत्यंत सरल है। जो साधक पहले से नामदान ले चुके हैं और अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए यह केवल एक मधुर स्मरण है, और जो अभी नामदान की प्रतीक्षा में हैं या साधना के मार्ग को समझना चाहते हैं उनके लिए यह जानना आवश्यक है कि ध्यान का वास्तविक केंद्र हमारी आंखों के पीछे है, जहां हमें स्वयं को केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना के रूप में अनुभव करना होता है। इसे समझने के लिए संत एक सुंदर उदाहरण देते हैं। मान लीजिए हमारा शरीर एक महल है। इस महल की अनेक मंजिलें हैं, जैसे शरीर के भीतर विभिन्न अंग और ऊर्जा केंद्र। परंपरा में जिन 6 चक्रों का वर्णन किया गया है उन्हें हम इस भवन की 6 मंजिलें मान सकते हैं। अब कल्पना कीजिए कि हम इस भवन की 6ठी मंजिल पर बैठे हैं और यही स्थान है आंखों के पीछे का केंद्र, जहां आत्मा का वास्तविक आसन है। ध्यान करते समय यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस स्थान से नीचे न उतरें,
जब हम अपनी चेतना को शरीर से समेटकर आंखों के पीछे लाते हैं तो यह प्रक्रिया कई बार नींद जैसी प्रतीत होती है। जैसे रात्रि में सोते समय धीरे धीरे शरीर की सुध बुध कम होने लगती है, वैसे ही ध्यान में भी होता है। इसी कारण अनेक साधक ध्यान करते करते नींद में चले जाते हैं। बड़े महाराज जी कहा करते थे, यदि किसी को अनिद्रा की समस्या हो तो वह ध्यान करे, नींद अपने आप आ जाएगी। परंतु संगत जी, ध्यान का उद्देश्य सो जाना नहीं है। ध्यान का वास्तविक लक्ष्य है आंखों के पीछे उसी सूक्ष्म बिंदु पर जागृत रहते हुए टिके रहना। यही वह स्थान है जहां से हम जागृत अवस्था में भी देख रहे हैं। हमें किसी नए स्थान की खोज नहीं करनी है, केवल यह स्मरण रखना है कि तीसरी आंख इन दो भौतिक आंखों के पीछे स्थित है, उनके बीच बाहर नहीं। क्योंकि कान दोनों ओर हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से चेतना का केंद्र सिर के मध्य भाग में आंखों के पीछे ही बनता है। यहीं टिकना, यहीं ठहरना और यहीं से भीतर की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। संगत जी, अक्सर साधक ध्यान में बैठकर आंखें बंद कर लेते हैं और ये मान लेते हैं कि वे सिर के बीचों बीच स्थित हैं, जबकि वास्तव में उनका ध्यान आंखों के सामने दिखाई देने वाले अंधकार पर ही अटका रहता है। यही सबसे सूक्ष्म और सामान्य भूल है। इसकी जांच हर साधक स्वयं कर सकता है। यदि ध्यान की अवस्था में हल्के से हाथ उठाकर अपनी आंखों को छू लिया जाए तो तुरंत अनुभव होगा कि जिस बिंदु को हम सिर का केंद्र समझ रहे थे वह आगे की ओर आंखों के सामने स्थित था, न कि वास्तव में आंखों के पीछे। इसी कारण साधना से पहले यह अभ्यास अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को सचमुच आंखों के पीछे स्थापित करें। एक बार जब यह अनुभूति स्पष्ट हो जाए कि चेतना वहां टिक गई है तो फिर बार बार जांच करने की आवश्यकता नहीं रहती। क्योंकि जब हम बार बार यह सोचने लगते हैं कि मैं कहाँ हूं, तो मन पुनः शरीर से जुड़ जाता है और भीतर की यात्रा रुकने लगती है। जब साधक वास्तव में आंखों के पीछे केंद्रित हो जाता है तब धीरे धीरे शरीर की चेतना ढीली पड़ने लगती है। सबसे पहले हाथ पांव का बोध कम होता है, फिर पूरे शरीर का। और इसी अवस्था में ध्यान साधक को अनुभव की एक नई परत में प्रवेश करा देता है, जहां साधना केवल अभ्यास नहीं रहती बल्कि सजीव अनुभव बन जाती है। बड़े महाराज जी अक्सर समझाया करते थे कि ध्यान कोई बाहरी रिवाज नहीं है कि बस आंखें बंद कर ली, नाम दोहराते रहे और मन इधर उधर भटकता रहा। ऐसा ध्यान तो तोते की रट के समान है। वास्तविक ध्यान वही है जिसमें साधक स्वयं को आंखों के पीछे स्थिर कर ले और उसी अवस्था में नाम पर टिक जाए। इसलिए संगत जी, सफल ध्यान का पहला और सबसे गहरा रहस्य यही है, अपने आप को आंखों के पीछे तीसरी आंख के केंद्र पर स्थिर करना। यहीं से ध्यान जीवंत होता है, यहीं से अनुभूति जन्म लेती है और यहीं से आत्मा अपनी सच्ची यात्रा शुरू करती है। संगत जी, संत कहते हैं अगर सचमुच कुछ पाना है तो जीते जी मरना सीखना होगा। इसका अर्थ देह का त्याग नहीं बल्कि जीवन धारा को बाहर की चमक दमक से समेटकर आंखों के पीछे तीसरी आंख के केंद्र में अनुभव करना है। जब चेतना वहां टिकती है तभी वह सूक्ष्म द्वार खुलता है जिसे संत 10वां द्वार कहते हैं। ध्यान वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक जीवंत ध्यान और दूसरा निर्जीव ध्यान। निर्जीव ध्यान वह है जो रोज किया जाता है पर भीतर कुछ भी नहीं बदलता। वह धीरे धीरे केवल एक आदत, एक रिवाज बनकर रह जाता है। जीवंत ध्यान वह है जिसमें साधक प्रतिदिन थोड़ा आगे बढ़ता है, चेतना का स्थान बदलता है और हर दिन कुछ नया अनुभव करता है। यही ध्यान साधक को भीतर की यात्रा पर आगे ले जाता है। इस जीवंत ध्यान की पहली और अनिवार्य शर्त है अपने ध्यान को आंखों के पीछे थामना सीखना। यदि हम केवल आंखें बंद कर लें और मन को संसार भर में भटकने दें तो वह ध्यान नहीं कहलाता, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे हाथ में माला हो, होठों से शब्द दोहराए जा रहे हों पर मन कहीं और उलझा हो तो उसे सिमरन नहीं कहा जा सकता। दुर्भाग्य से हम में से अधिकतर साधक यहीं अटक जाते हैं। इसीलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि जब तक हम स्वयं को आंखों के पीछे खोजकर वहां उपस्थित अनुभव नहीं करते
तब तक ध्यान सफल नहीं होता। संगत जी, ध्यान की सफलता बाहर कहीं नहीं है, न किसी स्थान में, न किसी मुद्रा में। वह पूरी तरह आपके भीतर है, आपके ही सिर के अंदर। कई लोग बाहरी आंखों को पीछे की ओर मोड़कर भीतर देखने का प्रयास करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे सिर पर जोर पड़ता है, दर्द होता है और ध्यान के स्थान पर संघर्ष बढ़ जाता है। ध्यान तो पूर्ण विश्राम और सहजता में होता है। बस शांत होकर, आराम से बैठकर स्वयं को आंखों के पीछे अनुभव करना है। इसका पहला अभ्यास है कल्पना की सही कसरत। अपने शरीर को एक घर मानिए जिसकी 6 मंजिलें हैं। अब कल्पना कीजिए कि आप इस घर की 6ठी मंजिल से भी थोड़ा पीछे एक शांत और सुखद स्थान पर बैठे हैं, मानो वहां आपकी अपनी कुर्सी रखी हो। यह चिंता न करें कि बाहर शरीर किस स्थिति में बैठा है। किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं। केवल इतना ध्यान रखें कि शरीर सीधा और सहज हो, क्योंकि सीधा शरीर ही चेतना के लिए उपयुक्त आधार बनता है। अब एक कठिनाई सामने आती है, मन। अधिकांश साधकों का मन बाहर की ओर भागता रहता है। जैसे ही हम आंखों के पीछे टिकने का प्रयास करते हैं, मन विरोध करने लगता है और विचारों की बाढ़ ले आता है। इसलिए संत हमें अगला सहारा देते हैं, गुरु द्वारा दिया गया मंत्र या सिमरन। सिमरन का मूल उद्देश्य यही है कि मन को अन्य विचारों से हटाकर शब्दों के माध्यम से एक ही दिशा में बांध दिया जाए। यानी विचारों के शब्दों की जगह सिमरन के शब्दों को बैठा देना। अब फिर से ध्यान में बैठिए। जिनके पास गुरु मंत्र है वे वही दोहराएं। जिनके पास अभी नहीं है वे अस्थायी रूप से कोई छोटा सा भक्तिपूर्ण वाक्य चुन लें और उसे मन ही मन दोहराएं, जीभ से नहीं, केवल मन से। मन को बार बार उन्हीं शब्दों में लगाए रखें ताकि उसे इधर उधर भागने का अवसर न मिले। कभी कभी आप पाएंगे कि मन किसी दूसरी आवाज या धारा में सोचने लगता है, तब भी सिमरन मत छोड़िए। पूरे मन को सिमरन में डुबो दीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात, सिमरन केवल दोहराना नहीं है, सुनना भी है। सिमरन हमें सुनने की कला सिखाता है। जितनी सजगता से आप अपने भीतर दोहराए जा रहे शब्दों को सुनेंगे, उतनी ही जल्दी आप उस स्वाभाविक आंतरिक ध्वनि के निकट पहुंचेंगे जो स्वयं आपको ऊपर की ओर खींचने लगती है। इसलिए सिमरन को धीरे धीरे प्रेम पूर्वक दोहराइए। बहुत तेज नहीं, तोते की तरह रटने से मन और अधिक भटकता है। धीमे सुनते हुए दोहराइए। यही धीमापन, यही सजगता मन को आंखों के पीछे टिकाए रखती है और यहीं से ध्यान जीवित होता है, गहराता है और साधक को भीतर की सच्ची यात्रा पर ले जाता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि मन ही आत्मा है, क्योंकि हम कहते हैं मैं सोचता हूँ, पर ऐसा नहीं है। आत्मा मन को सोचने की शक्ति देती है। हमें कहना चाहिए मेरा मन सोचता है। मन सोचता है, पर आप वह शक्ति हैं जिसने मन को जीवन दिया। जब आप कहते हैं मैं सोचता हूं, तब आप मन बन जाते हो और मन के सारे दुहक, संलग्नताएं और भ्रम आपका बन जाते हैं। मन एक मशीन है, एक कंप्यूटर की तरह। आप उसे इसका संचालक बना सकते हैं। आज मन हमें दिशा देता है। मन सोचता है और कहता है हमें क्या करना है। हमने अपने अंदर उस कंप्यूटर को अपना मालिक बना लिया है। इसे उलट दीजिए। मन को निर्देश दीजिए कि क्या सोचना है, जीवन बदल जाएगा। यह समझना कि आप मन नहीं हैं, ध्यान में एक बड़ा कदम है। जब आप अनुभव कर लें कि मन एक मशीन है जो काम कर रही है और आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मन को निर्देश दे पाएंगे। एक कहानी है राजा जनक की। वे कई साधुओं से मिले, पर बाहर से पढ़े लिखे लोग थे, असली ज्ञान नहीं था। अंततः उन्हें एक सच्चा गुरु मिला जिसने कहा मुझे तुम्हारा शरीर, धन और मन दे दो। और जब राजा ने सच्चे मन से दे दिया तो वह क्षण भर में प्रकाशित हो गया। यह दिखाता है कि सच्चा समर्पण और गुरु के प्रति प्रेम से ज्ञान का तेज अनुभव मिल सकता है। पर सामान्यतः गुरु पहले आपको एक झलक देते हैं ताकि आपका विश्वास बना सके और फिर आपको क्रमशः अभ्यास कराना पड़ता है। मन को प्रशिक्षित करना होता है, पुरानी आदतें छोड़नी होती हैं।
ध्यान में निरंतर अभ्यास से ही सफलता मिलती है। कुछ लोग दशकों तक वहीं बने रहते हैं क्योंकि भीतर से खींच नहीं होता। इस खींच का स्रोत प्रेम और भक्ति है, गुरु के प्रति प्रेम। कई बार लोग तकनीकी निर्देशों का पालन करते हैं पर प्रेम और भक्ति नहीं जोड़ते, तब परिणाम कम मिलता है। गुरु को भीतर बुलाइए, उसकी शरण में अपनी बात रखिए, उससे रोएं, उसे पुकारिए। ये आंतरिक संबंध जरूरी है। गुरु द्वारा दिया मंत्र सिर्फ मन को नियंत्रित करने के लिए नहीं है। सही गुरु के शब्द जादुई बनते हैं। वे नकारात्मकता और मन द्वारा बनाई गई झूठी तस्वीरों को रोकते हैं। अगर भीतर कोई नकली तस्वीर आती है और आप सिमरन करते हैं तो वह गायब हो जाएगी, असली तब स्थिर होगा। गुरु को सुनना, उसके प्रति द्वार खोलना ये जरूरी है। तो ध्यान के 3 अवलंबनीय तत्व हैं। पहला, सिमरन से मन को स्थिर करना। दूसरा, भीतर की ध्वनि को सुनने का अभ्यास। तीसरा, गुरु के प्रति प्रेम और भक्ति बीती प्रार्थना। जब गुरु का तेजस्वी रूप भीतर स्थिर हो जाता है, वह सदा आपके साथ रहेगा। आप दिन रात उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। यह स्थायी साथीत्व है। तब अनुभव बढ़ते जाएंगे और आप और चमत्कार देखेंगे। ध्यान जितना अधिक, अनुभव उतना बढ़ता जाएगा। ध्यान सिर्फ एक यांत्रिक क्रिया नहीं है। यदि भीतर से कोई खींच नहीं है तो आप बस बाहरी क्षेत्र में भटकते रहेंगे। इसलिए प्रेम और भक्ति जरूरी है, नियमितता भी जरूरी है। रोज थोड़ी सी साधना ज्यादा फायदेमंद है बनिस्बत हर वीकेंड में बड़ी अवधि के। सुबह का समय श्रेष्ठ माना जाता है, पर काम के अनुसार समय बदला जा सकता है। आप मेडिटेशन को 2-3 हिस्सों में बांट भी सकते हैं। सोने से पहले हल्का ध्यान करना भी अच्छा है। इससे रात भर ध्यान स्वाभाविक हो जाता है। सिमरन की आदत डालने से जागृत ध्यान में बहुत लाभ होता है। जब साधक तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाता है तो मन और इंद्रियां नियंत्रित होने लगती हैं। धीरे धीरे भीतर की रोशनी और ध्वनि का अनुभव होने लगता है और आत्मा की यात्रा ऊर्ध्व दिशा में आगे बढ़ती है। यह ध्यान साधक को बाहरी संसार से अलग करता है और भीतर की दिव्य अनुभूतियों से जोड़ता है। व्यावहारिक अभ्यास के लिए साधक को सीधे आसन में बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए और आंखें बंद करके बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ध्यान करते समय आंखों को माथे की ओर न ले जाएं, बल्कि उस बिंदु को महसूस करें जो दूर भीतर की ओर तीसरे नेत्र के स्तर पर स्थित है। शांति और सजगता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। भजन या सुमिरन के साथ तीसरे नेत्र पर टिके रहना चाहिए। ध्यान करते समय मन की बाधाओं जैसे नींद, विचलित विचार या बेचैनी से निपटना भी सीखना जरूरी है। संगत जी, इस अभ्यास को नियमित रूप से करने से साधक की चेतना स्थिर होती है, आत्मा की शक्ति जागृत होती है और धीरे धीरे साधक अपनी वास्तविक आत्मा की ओर ऊर्ध्व दिशा में अग्रसर होता है। यही वह मार्ग है जो साधक को परमात्मा के निकट ले जाता है। संगत जी, शब्द वह ध्वनि धारा है जिसे हम अपने भीतर सुनते हैं और जो 5 अलग अलग आध्यात्मिक लोकों या उच्चतर क्षेत्रों से निकलती है। साधना के दौरान जब हम तीसरे नेत्र, थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सिमरन करते हैं और सच्चे संत सतगुरु के मार्ग का पालन करते हैं, तो हम इस निचले भौतिक धरती के बंधनों से मुक्ति पा सकते हैं। संतमत में कहा गया है कि हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाना चाहिए और तीसरे नेत्र पर ध्यान रखते हुए उस खोल को ढूंढना चाहिए जहां से शब्द की धारा प्रवाहित हो रही है। यह धारा हमारी आंतरिक दाहिने कान से सुनी जाती है। इसलिए ध्यान रखें कि बाएं तरफ की ओर मन न भटके। बाएं ओर काल का जाल प्रतीत होता है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए और अपनी आत्मा की सुरक्षा करनी चाहिए। शब्द के प्रति सजग रहने, तीसरे नेत्र पर ध्यान टिकाने और गुरु के मार्ग का पालन करने से साधक धीरे धीरे आत्मा की वास्तविक चेतना में प्रवेश करता है और यह मार्ग उसे जीवन में ही परमात्मा की ओर अग्रसर कर देता है। संगत जी, एक जीवित गुरु का होना साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु साधक को शब्द या ध्वनि धारा से जोड़ते हैं और नाम की प्राप्ति कराते हैं। गुरु साधक को यह समझने में मार्गदर्शन देते हैं कि सत्य क्या है और इसे इस जीवन में ही
अनुभव और प्रमाणित कैसे किया जा सकता है। यही कारण है कि कबीर साहिब ने गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व दिया। गुरु की कृपा से साधक की आत्मा आध्यात्मिक रूप से विकसित होती है और अंततः जीवन में ही परमात्मा में विलीन हो सकती है, भले ही वह शरीर में रहते हुए इस धरती पर हो। आत्मा एक सुपर कॉन्शियस ऊर्जा है जो हमेशा शांति और सुख की खोज में रहती है। इसका वास्तविक आसन मानव शरीर में है और चेतना का केंद्र यानी तीसरा नेत्र या तीसरा तिल आंखों के पीछे स्थित है। इसी केंद्र से आत्मा की शक्ति शरीर के विभिन्न केंद्रों में प्रवाहित होती है और जीवन को बनाए रखती है। जब हम ध्यान करते हैं तो अक्सर हम भौहों के बीच के स्थान को इंगित करके उसे आंखों का फोकस कहते हैं, लेकिन असली साधना में फोकस में होना या अंदर होना का मतलब केवल उस स्थान को देखना नहीं है। महाराज चरण सिंह जी कहते हैं, जब भी आप अपनी आंखें बंद करते हैं आप वहीं हैं जहां होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब ध्यान हमारी आंखों के पीछे केंद्रित होता है वही वास्तविक अंदर होना या फोकस में होना है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है। हम अक्सर इसे कुछ नहीं समझते हैं और शिकायत करने लगते हैं कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, परंतु यह अंधकार वास्तव में कुछ न होना नहीं है, बल्कि यह वास्तविक और दिव्य अनुभव का प्रारंभिक बिंदु है। साधक की आत्मा इसी अंधकार में ध्यान केंद्रित करने के क्षण से अपनी आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करती है। जितना अधिक ध्यान स्थिर रहता है उतना ही आत्मा पूरी तरह फोकस में लीन हो जाती है। धीरे धीरे साधक की संपूर्ण चेतना इस केंद्र में प्रवाहित होती है और बाहरी संसार या शरीर की जानकारी समाप्त हो जाती है। उस समय कहा जाता है कि आत्मा भीतर चली गई। यही वह अवस्था है जब आत्मा तीसरे नेत्र या आंखों के बीच के केंद्र में प्रवेश कर चुकी होती है। संगत जी, तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाने से साधक को अनेक आध्यात्मिक और मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यह मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करता है। जब मन बाहरी चीजों से विचलित नहीं होता और ध्यान केंद्रित रहता है तो विचार शांत और व्यवस्थित हो जाते हैं। दूसरा लाभ है मन का स्थिर होना। तीसरे नेत्र पर लगातार ध्यान लगाने से मन की उथल पुथल कम होती है और यह किसी एक वस्तु या अनुभव में लीन रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक अपने भीतर के अनुभवों को गहराई से महसूस कर पाता है। तीसरा, यह चेतना का विस्तार, हायर अवेयरनेस करता है। साधक सामान्य जागरूकता की सीमाओं से ऊपर उठकर अपने अंदर की सूक्ष्म ऊर्जाओं और अनुभूतियों को पहचानने लगता है। चौथा, ध्यान के माध्यम से साधक को भीतर के दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं, जैसे प्रकाश का दर्शन, आंतरिक ध्वनि का अनुभव और एक गहन शांति का अनुभव। ये अनुभव धीरे धीरे साधक को वास्तविक आत्मा और परमात्मा से जोड़ते हैं। अंततः तीसरे नेत्र पर ध्यान साधक के लिए परमात्मा से मिलने की राह खोलता है। जब ध्यान पूरी तरह से भीतर केंद्रित होता है तो साधक अपनी आत्मा और प्रभु के बीच गहन संपर्क अनुभव करता है। संगत जी, यह ध्यान केवल मानसिक या शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके सच्चे स्रोत की ओर ले जाने वाली दिव्य यात्रा है। संगत जी, जैसे हम टीवी देखने के लिए सही चैनल ट्यून करते हैं, ठीक वैसे ही हमारी आत्मा को भी तीसरे नेत्र पर ट्यून करना पड़ता है। यदि ध्यान और चेतना को बिखेर दिया जाए, यदि हम मन को इधर उधर भटकने दें, तो हम न तो आंतरिक शांति अनुभव कर पाएंगे और न ही किसी स्पष्टता को महसूस कर पाएंगे। तीसरे नेत्र पर लगातार और स्थिर ध्यान साधक को उस सत्य और दिव्यता की दिशा में केंद्रित करता है जहां से आत्मा के भीतर की शक्ति और प्रकाश प्रकट होता है। संगत जी, ध्यान का अभ्यास केवल मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सटीक ट्यूनिंग है जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मा को उसके वास्तविक स्रोत से जोड़ सकते हैं। संगत जी, बाबा जी बताते हैं कि साधना के मार्ग पर हमारा सबसे पहला उद्देश्य आंखों के बीच के केंद्र यानी तीसरे नेत्र, थर्ड आई पर ध्यान केंद्रित करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं और इसे करने का प्रयास करते हैं तो हमें तुरंत अनुभव होता है
कि यह कितना कठिन है, और यह तो हमारी आध्यात्मिक आरोहण की सीढ़ी का केवल पहला पायदान है। फिर भी तीसरे नेत्र में प्रवेश करना या भीतर जाना एक सहज और प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तब भी हमें पता होता है कि हमारा मन लगातार सांसारिक मामलों में सक्रिय रहता है और कभी कभी हम बिल्कुल भी फोकस तक नहीं पहुंच पाते। बाबा जी कहते हैं, सांसारिक कीर्ति, धन, राज्य या अद्भुत शक्तियां प्राप्त करना कठिन नहीं है, लेकिन ध्यान को मोड़कर भीतर जाकर शब्द धारा पकड़ना कठिन है। हमारा ध्यान इंद्रियों के माध्यम से बाहर की ओर बहता है और बाहरी वस्तुओं से संपर्क करता है। इसके बाद हमारे विचार उन वस्तुओं पर प्रतिबिंबित होते हैं, दृष्टि और शब्द दोनों रूपों में। इसका परिणाम यह होता है कि हम अनवरत वस्तुओं पर चिंतन और पुनरावृत्ति करते रहते हैं, यहाँ तक कि नींद में भी। मन की प्रकृति ऐसी है कि यह वही गुण अपनाता है जिस पर वह ध्यान केंद्रित करता है। संतों की कहानियों में हमने सुना है कि एक साधु ने एक किसान से पूछा कि वह जीवन में किससे सबसे अधिक प्रेम करता है। किसान ने उत्तर दिया, अपनी भैंस। साधु ने कहा कि अब अपनी भैंस पर ध्यान लगाओ। जब किसान को घर से बाहर आने के लिए कहा गया तो उसने कहा कि वह नहीं आ सकता क्योंकि उसकी भैंस के सींग बहुत चौड़े हैं। यही चिंतन का सार है। हम जिस वस्तु पर ध्यान केंद्रित करते हैं उससे इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम खुद उस वस्तु बन जाते हैं और उसी में अपनी पहचान पाते हैं। संगत जी, आप कितना भी विचलित हों, अपने हृदय को शांतिपूर्ण और सरल प्रयासों से ईश्वर पर केंद्रित करें। ईश्वर की उपस्थिति हमारे विचारों पर निर्भर नहीं करती, वह हमेशा वहाँ है। गुरु वही हैं जो उच्चतम आध्यात्मिक स्तर से आते हैं। उनके ध्यान पर केंद्रित होने से हम भीतर और ऊपर की ओर प्रभु के पास खिंचे चले जाते हैं। ध्यान का कार्य यही है कि हमें मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति को बदलने की आवश्यकता नहीं है, जो निरंतर चिंतन और पुनरावृत्ति करता है। बस हमें सांसारिक छापों की जगह आध्यात्मिक छापों को लाना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बाहरी दुनिया की छापों पर मन को प्रतिबिंबित न होने दें, बल्कि गुरु के नाम का जप करें और उनके दिव्य रूप पर ध्यान लगाएं। लगातार अभ्यास से साधक की क्षमता बढ़ती है कि वह केवल आध्यात्मिक छापों पर ध्यान केंद्रित करे। धीरे धीरे संपूर्ण चेतना केवल सिमरन, ध्यान और शब्द सुनने में लीन हो जाती है। सुल्तान बहू कहते हैं कि गहन सिमरन से ही चिंतन उत्पन्न होता है। ऐसी अवस्था में चिंतन अपने आप उत्पन्न होता है और गुरु का दिव्य रूप साधक में प्रकट होता है। वह अपने गुरु को हर जगह देखता है, भीतर और बाहर दोनों ओर। संतों की कहानियों में वर्णित है कि एक साधु घोड़े पर यात्रा कर रहा था और उसी समय उसका शिष्य जंगल में ध्यान कर रहा था और गुरु की प्रीति से तड़प रहा था। घोड़ा उस दिशा में नहीं गया जहां साधु चाहता था। अंत में साधु ने अनुमति दी और घोड़ा सीधे जंगल की ओर चला गया। वहां शिष्य अपने गुरु को देखकर हर्षित हुआ। यह दर्शाता है कि शिष्य का प्रेम कितना शक्तिशाली होना चाहिए। जो साधक नियमित और सच्चाई से ध्यान में बैठते हैं और ईमानदारी से देखते हैं कि उनका मन कहाँ भटक रहा है, वह जल्दी ही जान जाता है कि साधना को क्या लाभ और क्या हानि पहुंचाता है। ऐसा साधक समझ जाता है कि यदि वह ध्यान में सफल होना चाहता है या मन के साथ ये युद्ध जीतना चाहता है तो उसे अपने जीवन में गहन सुधार करना होगा। पहले साधक स्पष्ट और सामान्य चीज़ों को त्यागता है। फिर जैसे जैसे प्रयास बढ़ता है वह समझता है कि कभी कभी छोटी छोटी दैनिक सुख सुविधाएं भी मन को प्रभावित करती हैं। साधक धीरे धीरे अपने जीवन को सरल, शुद्ध और विनम्र बनाता है। हमें जीवन में दिए गए समय का महत्व समझना चाहिए। मृत्यु के समय हमें समझ में आएगा कि यह जीवन केवल हमें माया और पदार्थ के बंधनों से मुक्त होकर आत्मा को उसके वास्तविक घर लौटाने का अवसर देता है। हर क्षण जो हम प्रभु की भक्ति में बिताते हैं हमारे साथ जाता है और यह हमारा सच्चा और अविनाशी धन है। जब हमारा ध्यान सुख, संपत्ति और सांसारिक लालच में व्यस्त रहता है तो हम आत्मा की शक्ति का अपव्यय करते हैं। इस आत्मिक शक्ति का मूल्य कोई नहीं लगा सकता। इसे एक एक बूंद करके इकट्ठा करना पड़ता है।
हमें यह भी याद रखना चाहिए कि आध्यात्मिकता जीवन और उसकी जिम्मेदारियों से भागने से नहीं मिलती। जहाँ भी हम छिपते हैं, हमारा मन अपनी इच्छाओं और कमजोरियों के साथ रहता है। सच्चा त्याग और तपस्या यह सीखना है कि चाहे हम कहीं भी हों, अपने मन को नियंत्रित करना। संतों का कहना है कि हमें इस संसार में रहते हुए अपनी इच्छानुसार ध्यान को भीतर खींचना और तीसरे नेत्र पर स्थिर करना सीखना चाहिए। यह युद्ध केवल हमारे द्वारा ही लड़ा जा सकता है। गुरु मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हमारे मन को हमारे लिए नियंत्रित नहीं कर सकते। जब तक मन संसार से मुक्त नहीं होता और ध्यान तीसरे नेत्र में नहीं पहुंचता, तब तक हम भीतर नहीं खींचे जाते। पहले हमें अपने मन को सांसारिक पदार्थ से हटाना सीखना होगा ताकि हम हल्के और स्वतंत्र बन सकें। संतों की सबसे कठिन चुनौती यह है कि वे हमें हमारे भीतर के अद्भुत खजाने का विश्वास दिलाएं और समझाएं कि इसके लिए कोई बलिदान बहुत बड़ा नहीं है और कोई मूल्य बहुत ऊंचा नहीं है। यह दुर्लभ अवसर है कि हम तीसरे नेत्र तक पहुंच सकें। संगत जी, हमारी कल्पनाएं और सपने भी उस अंदरूनी वैभव की कल्पना नहीं कर सकते जो हमारे भीतर मौजूद है, पर यह खजाना हमारा है और हमेशा हमारे लिए तैयार है। हम इसे जब चाहें प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, हमारे बड़े महाराज सावन सिंह जी ने साधकों के लिए बहुत ही सरल और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कैसे हम आंखों के बीच वाले केंद्र थर्ड आई में ध्यान को स्थिर कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपनी ध्यान शक्ति को बाहरी चीज़ों और शरीर से हटाकर आंखों के बीच के केंद्र में लगाना चाहिए। इसी से हम गुरु के आध्यात्मिक रूप से संपर्क बना सकते हैं, उनके साथ घनिष्ठ हो सकते हैं, उन्हें अपने सखा और मार्गदर्शक के रूप में पा सकते हैं और ध्वनि धारा पकड़कर मन के स्तरों को पार कर सकते हैं। इससे मन और संसार में भटकने वाली शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। बड़े महाराज कहते हैं कि इसे जीवित रहते हुए करना चाहिए, क्योंकि यही मानव जीवन का असली उद्देश्य है। वे आगे बताते हैं कि धन, प्रसिद्धि, साम्राज्य या चमत्कारी शक्तियां पाना आसान है, लेकिन ध्यान को इनसे हटाकर भीतर की ओर मोड़ना और ध्वनि धारा पकड़ना कठिन है। इस कठिन रास्ते को आसान बनाने वाली चीजें हैं सच्चा प्रेम, अडिग विश्वास और लगातार प्रयास। बड़े महाराज कहते हैं कि साधक का पहला लक्ष्य यही होना चाहिए कि वह अपनी ध्यान शक्ति को स्थिर रूप से आंखों के बीच वाले केंद्र में टिकाए। यही वह रास्ता है जो हमें भीतर की सच्ची वास्तविकता और परमात्मा के निकट ले जाता है। संगत जी, तीसरा नेत्र कोई रहस्यमय कल्पना नहीं है, बल्कि यह आत्मा का वास्तविक द्वार है। यही वह बिंदु है जहां से साधक अपने भीतर की गहन ऊर्जा और परमात्मा से संपर्क स्थापित कर सकता है। संत महापुरुष बार बार इसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को इसलिए बताते हैं क्योंकि यही ध्यान का वास्तविक केंद्र है और यही आत्मा को उसके सच्चे स्रोत से जोड़ता है। संगत जी, जैसे नदी का पानी बहता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा की ऊर्जा भी निरंतर बहती रहती है। यदि इस ऊर्जा को भजन, सुमिरन और सत्संग जैसी साधनाओं के माध्यम से नियंत्रित और निर्देशित नहीं किया जाए तो यह बहाव बाहरी संसार की ओर प्रवाहित होता है और साधक का ध्यान बिखर जाता है। लेकिन जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो यह ऊर्जा तीसरे नेत्र में संकेंद्रित होकर हमारे भीतर की दिव्यता और प्रकाश को प्रकट करती है। यही प्रक्रिया ध्यान के माध्यम से आत्मा की यात्रा को सहज और प्रभावशाली बनाती है। भजन, सुमिरन और सत्संग के साथ सेवा का समन्वय हमारे ध्यान को स्थिर करने में अतिरिक्त मदद करता है। सेवा से हमारे हृदय में विनम्रता और प्रेम आता है, जो ध्यान की प्रक्रिया को सहज बनाता है। एक साधक जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता है, वह अपने अहंकार और व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर ध्यान के केंद्र में स्थित हो सकता है। यही कारण है कि संत महापुरुष कहते हैं कि भजन, सुमिरन, सत्संग और सेवा, इन चारों का नियमित अभ्यास साधक के ध्यान और तीसरे नेत्र पर फोकस को स्थिर करता है। संगत जी, ध्यान की इस यात्रा में धैर्य और नियमितता भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भजन और सुमिरन का अभ्यास रोजाना करना, सत्संग में समय बिताना और सेवा में लीन रहना
यह सभी साधक को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते हैं। एक बार जब साधक इन अभ्यासों के माध्यम से अपने मन को शुद्ध कर लेता है तो तीसरे नेत्र पर ध्यान करना सरल और स्वाभाविक हो जाता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि उसकी आत्मा और चेतना बाहरी संसार के प्रभावों से मुक्त हो रही है और उसके अंदर की दिव्यता प्रकट हो रही है। इस प्रकार संगत जी, भजन, सुमिरन, सत्संग और सेवा केवल साधना के साधन नहीं, बल्कि हमारी ध्यान यात्रा के स्तंभ हैं। ये चारों साधन मिलकर साधक के मन और चेतना को उच्चतम स्थिति तक ले जाते हैं, जहां से वह अपने तीसरे नेत्र के केंद्र में स्थिर होकर आंतरिक प्रकाश और ध्वनि का अनुभव कर सकता है। यही साधना का वास्तविक फल है। यही वह दिव्यता है जो हर साधक को अपने जीवन में अनुभव करनी चाहिए। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी सोई हुई आत्मा को जगा दे या किसी की रुकी हुई आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा दे। और आपसे एक नम्र विनती है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोजाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।